हेलो। सो एज आई सेड कि आज से हम अपना मेंस का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो मेंस का सिलेबस ऐसा नहीं है मैं आपको ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे दूंगी, बिकॉज डिटेल में सिलेबस लर्न होना बहुत ज़रूरी है, राइट। और फ्री क्लासेस का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको फ्री में कोई चीज़ देके और मतलब ऊपर ऊपर से या फिर डीपली ना पढ़ाऊँ। देखो, जो चीज़ करनी है तो अच्छे से करनी है, वरना नहीं करनी है। सिंपल मेरा मतलब ये है कहने का। तो मैं अपनी तरफ से 100% दूंगी, तो आप भी अपनी तरफ से 100% दीजिए। तो हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेंस का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको दो टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। एक आपका लैंग्वेज पेपर, एक आपका ऐसे पेपर, क्योंकि ये दो पेपर ऐसे हैं जो क्वालिफाइंग नेचर के हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। कर लेंगे लेकिन नहीं होता है। कोई निबंध नहीं लिख के आना है हमें कि हमने एक टॉपिक उठाया और निबंध लिख दिया जी और वहाँ अच्छा हो गया, नो। ठीक है, तो इस चीज़ की क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, कैसे पढ़ना है, कैसे आप इस चीज़ को उस टाइम के लिए अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मैं बताऊं, 60 to 70% जिनके सिलेक्शन नहीं होते वो इन्हीं पेपर्स को इग्नोर करते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पेपर। और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सेम ही चीज़ रहेगी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की सिलेबस PDF मैं भेजूंगी टेलीग्राम चैनल की। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जो यूपीएससी मेंस का सिलेबस। दो हमारे कंपलसरी पेपर्स होते हैं जो देने हैं, एक इंग्लिश और एक इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज इसलिए क्योंकि हमारे जितने इंडियन शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं 27-22, ठीक है, 22-23 लैंग्वेजेस हैं हमारी इंडियन शेड्यूल में। उनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। फिर आपका आता है ऐसे पेपर, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर। देन आपके आते हैं ऑप्शनल के 2 पेपर। तो स्टार्ट करते हैं अपने लैंग्वेज पेपर से। लैंग्वेज पेपर जिसको हम इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश भी कहते हैं, मतलब जिस लैंग्वेज में आपको इजी लगे। मैंने आपको बताया कि हमारे जो शेड्यूल में लैंग्वेजेस दे रखे हैं, आपको पंजाबी में देना है आप पंजाबी में दे सकते हो, आपको कर्नाटक लैंग्वेज में देना है आप उसमें दे सकते हो। जो लैंग्वेज आपको शेड्यूल में होनी चाहिए बट वो हमारी, ठीक है। ऑल्दो बोथ दीज पेपर्स आर ओनली क्वालिफाइंग। ये जो दोनों पेपर है ना, खाली क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। क्वालिफाइंग मीन्स एक क्राइटेरिया दे रखा है कि इसमें आपको टॉप नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 में से 90 आएंगे तब आप कट ऑफ में आओगे, नहीं। एक परसेंटेज है, वो आप क्लियर कर जाओगे तो आपका एग्जाम क्लियर है। कैंडिडेट शुड नॉट बी कंप्लेसमेंट एज इफ दे फेल टू स्कोर बिलो 25%। तो क्या है इसका क्राइटेरिया, 25%, ठीक है। 25% मार्क्स आने चाहिए इस टोटल पेपर में, दोनों पेपर में, ठीक है। इन आइदर ऑफ देम, सॉरी दोनों में नहीं, किसी एक पे, इन 2 लैंग्वेजेस के एक पेपर में। देयर रिमेनिंग आंसर शीट्स वोंट इवन बी वैल्यूएटेड, बोथ द पेपर्स फॉलो अ सिमिलर पैटर्न। देखो, अगर आपका ये पेपर क्लियर नहीं होता है, मैंने कहा ना आधे से ज़्यादा बच्चे इसी में फेल होते हैं। अगर आपका ये पेपर क्लियर नहीं होता है तो आगे आपने अपने GS के पेपर कितने भी अच्छे करे हों वो आपके चेक ही नहीं होंगे, अगर ये क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं तो, ठीक है। इसको क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आता है, एक आपका ऐसे आता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है इसमें 100 मार्क्स का, जो आपको लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया, ये रातों रात नहीं लिख पाओगे, इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। फिर आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसको कहते हैं अपठित गद्यांश। तो वो आते हैं आपके 5-6 क्वेश्चन आते हैं और 60 मार्क्स, मतलब 5 क्वेश्चन आए तो वो मार्क्स डिवाइड हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन आते हैं तो 10-10 मार्क्स के आते हैं, वो आपको करने हैं। प्रिसाइज राइटिंग, देखो प्रिसाइज राइटिंग में क्या होता है कि आपको जो एक पैराग्राफ दे रखा होगा उसको शॉर्ट में लिखना है, जिसको हम समरी कह देते हैं, ठीक है। वो आता है आपका 60 मार्क्स का, ठीक है। इसमें क्या है, आपकी शीट दी गई होती है, उसमें स्पेस दिया गया होता है, उतने ही स्पेस में आपको वो कंप्लीट करना पड़ता है। ट्रांसलेशन, देखो इंग्लिश का पैराग्राफ दिया होगा, आप जो भाषा चुनेंगे अपने 22 शेड्यूल में से, उसमें आपको उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ये आएगा आपका 20 मार्क्स का। ट्रांसलेशन चूजन फ्रॉम लैंग्वेज इन इंग्लिश, इसका सिंपल सा मतलब है, देखो मैं आपको बताती हूँ कि वही जो भी आपने भाषा चूज़ करी है, ठीक है, जिस भाषा को आपने सिलेक्ट किया है पेपर देने के लिए, उस भाषा का एक पैराग्राफ होगा, उसको आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है बेसिक ग्रामर, मतलब अगर आपने हिंदी चूज़ करी है तो हिंदी की व्याकरण, अपनी कोई और भाषा चूज़ करी है, पंजाबी चूज़ करी है तो उसकी व्याकरण 40 मार्क्स की आती है। तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए, 160, 160। देन आप इसमें 60 प्लस करेंगे तो आपके हो जाएंगे 220। फिर 20-20-40 वो हो जाते हैं आपके 260। देन प्लस 40 आपके हो जाते हैं टोटल 300 मार्क्स। तो ये टोटल पेपर आपका बैठता है 300 मार्क्स का, जिसमें से आपको 25% स्कोर करने होते हैं। नेक्स्ट पेपर पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम आ जाता है जिसमें आपका आता है ऐसे पेपर। ऐसे मीन्स निबंध, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ता है। इसका कोई यूपीएससी में कोई प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है, लेकिन हाँ मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर ऐसे आपके रिवॉल्व करते हैं।
जो मैं आपको आगे भी वीडियो में बताऊंगी। अभी आप ये सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। इसका कोई प्रेस्क्राइब सिलेबस नहीं है, 2 ऐसे दिए होते हैं 250 मार्क्स, 250 मार्क्स के टोटल वही बैठता है आपका 500, तो 250 मार्क्स। हाँ जी, तो ये आपके 250 मार्क्स, 250 के 2 ऐसेज आप कंबाइन, टोटल ऑफ 250 मार्क्स, सॉरी कंबाइन ऐसे आते हैं आपके 250 मार्क्स के। 250 मार्क्स का ये पेपर होता है, ये आपको क्लियर करना होता है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग पेपर। तो ये था आपका टोटल सिलेबस, मैंने आपको बता दिया है। अब आता है कि हम ये पेपर्स को करें कैसे, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। देखो मैं सिंपल बताऊंगी। लैंग्वेज पेपर जो आप चूज़ करोगे, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, प्लीज़ जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करें, आपकी लोकल लैंग्वेज में अगर न्यूज़पेपर आता हो तो न्यूज़पेपर पढ़िए, वो पेपर आपका उसी से ही सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम अपने ऐसे पेपर पे, जिसका कोई सिलेबस प्रेस्क्राइब नहीं है, राइट। तो इसको मैं आपको बताती हूँ 3 स्टेप्स में आप कैसे कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि आप एनालाइज करिए 10 ईयर पेपर। मैंने एनालाइज करके 10 ईयर पेपर, उसमें आपके देखें कि मैक्सिमम जो एसेज आते हैं वो आते हैं आपके फिलोसफिकल बेस, राइट। तो फिलोसफिकल एसेज जितने हैं, अगर आप उन टॉपिक्स को देख लेंगे, एंड मैनी टाइम्स, बहुत टाइम्स, हिंदी हो या इंग्लिश हो, राइट, आप जितना उसको देखोगे ना वो रिपीट होते हैं, जितना देखोगे दे गेट रिपीटेड। तो आप उन एसेज को कर सकते हो लास्ट 10 ईयर के सारे ऐसे इसको देख के, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसे लिखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, एक वी पॉइंट बताती हूँ, राइट, जिसपे सबसे ज़्यादा ऐसे आते हैं। सबसे पहला है वुमेन, औरतें। नेक्स्ट आता है इकोनॉमी, बार बार रिपीटेड होते हैं ये, तो वुमेन से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है। आपकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को अर्थव्यवस्था कहते हैं, उस पर अपना पूरा फोकस रखिए, ठीक है। उस पर आप अगर अपना पूरा फोकस रखेंगे तो आपके आधे से ज़्यादा एसेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे, अगर आपने उस पर एक कंटेंट प्रिपेयर कर रखा है तो। नेक्स्ट मैं जो आपको बताती हूँ वो ये चीज़ है कि 2 हफ्ते में एक ऐसे लिखिए, एक ऐसे आप लिखेंगे। पहले उठाइए लास्ट 10 ईयर के पेपर, एक ऐसे देखिए कैसे उसको लिखा गया है, फिर लिखिए। पहले लिखने में कबाड़ ही लिखोगे। जहाँ आपने 4-5 ऐसे लिख लिए ना, यकीन मानिए जब आप 6वां-7वां ऐसे लिखोगे तो मैटिक आपके इतने अच्छे हो जाएंगे ना, मतलब ऐसे आपका कंटेंट दिन पर दिन इम्प्रूव करता रहेगा। ऑथेंटिक बनाने के लिए जितने उसमें आप लेटेस्ट टॉपिक ले सकते, सपोज अगर आपका औरतों के ऊपर आता है वुमेन, तो वुमेन को हम कैसे सशक्त बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका 33% रिजर्वेशन जो हुई है वुमेन्स की लोकसभा में, ठीक है, तो आप वो डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे कि अरे इसको ये पता है कि इस चीज़ से, वो ये नहीं देखते रिपीट देके टॉपिक, वो ये देखते कि अगर ये टॉपिक रिपीट किया है तो इस साल का जो भी करंट अफेयर है वो कैसे आपने इंक्लूड किया है। सो डू दैट। थैंक यू। ये थी आपकी पूरी टेक्निक, ये था आपका पूरा इसका कंटेक्ट। नेक्स्ट ऐसे ही मैं बताऊंगी आपको समझा के जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। फिर आपका जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका ऑप्शनल। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों की वीडियो मैंने बता दी है। सिलेबस बाय पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर सेंड करूँगी, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग। बाकी समझ में आपको वीडियो आ गई होगी। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।